एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीएस 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है एनबीएस का, कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से, कितने मार्क्स का पूरा एग्जाम होता है, ये मोड के कौन सा होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, एज लिमिट क्या होगी। तो ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। यदि आप नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी हमें अपडेट मिले वो आप तक हम पहुंचा सकें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप ऑल ओवर इंडिया में से कहीं से भी रहते हो, यदि आप ये फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं, आपके पास इनकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से है डिग्री, तो आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जरूर भरिएगा, क्योंकि ये परमानेंट एक गवर्नमेंट जॉब होती है। तो सबसे पहले हम बता दें एग्जाम के मोड के, तो एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। जैसे ईएमआरएस का पेपर होता है, सेम उसी पैटर्न पे ये भी होता है। जो मीडियम होता है वो बाइलिंगुअल होता है, सिर्फ लैंग्वेज को छोड़ करके लैंग्वेज आप जो फिलअप करेंगे, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। एज की बात करेंगे तो जो टीजीटी के लोग होते हैं वो 35 ईयर्स तक भर सकते हैं, और जो पीजीटी के होते हैं वो 40 ईयर्स तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लेडीज हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलती है, 10 ईयर की। और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आपको 5 साल की 5 ईयर की छूट दी जाती है फॉर्म सबमिट करने में। यदि आप टीजीटी का फॉर्म सबमिट करने जाते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड हो प्लस आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर हो, पेपर 1 नहीं, पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। और यदि आप पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो विथ प्लस उसमें क्या हो 50% हो ग्रेजुएशन की मार्कशीट में, उसके साथ क्या हो आपके पास बीएड की डिग्री हो। ये यदि है आपके पास तो ही आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अनदर नहीं कर सकते। फिर देखेंगे एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कैसा होता है, कहां से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है आपका टीजीटी का और ये है पीजीटी का। जो आपका पेपर होगा इसके पूरे 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट में ये बटा रहता है। कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आप जाने जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, दोनों में ही सेम। फिर जो पार्ट 2 होगा उसमें रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन टीजीटी में और पीजीटी में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीजीटी में कितने 20। फिर जो पार्ट 3 होगा उसमें एक्नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर बेस होते हैं, 10 नंबर के टीजीटी में और 10 नंबर के पीजीटी में। फिर जो पार्ट 4 होगा उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के टीजीटी में और 10 ही मार्क्स के पीजीटी में। अब 5th पार्ट होगा मतलब 5 नंबर का पार्ट होगा, उसमें आपके डोमेन्स एक्नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 80 क्वेश्चन टीजीटी में और 80 क्वेश्चन ही पीजीटी में पूछे जाएंगे। ये जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में लिए हो, चाहे आप टीजीटी का भर रहे हो तो बीए के लास्ट ईयर में लिए होंगे। उसमें जो मैंने ABCD करके ये 4 कॉलम लिखा है, यहीं से ये 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए है देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्रिटिकल क्रिएटिव टीचिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्सक्लूसिव एंड केस स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ये जो ABCD करके 4 सब्जेक्ट मैंने दिए हैं, इन सभी से टोटल मिला करके 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। फिर पार्ट 6 जो है वो पार्ट 6 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछे जाएंगे, और जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके कहाँ पूछे जाएंगे तो आपके पीजीटी में पूछे जाएंगे। ये लैंग्वेज एप्टीट्यूड होता क्या है, तो इसमें हिंदी पूछी जाएगी 10 मार्क्स की, इंग्लिश पूछी जाएगी 10 मार्क्स की, रीजनल लैंग्वेज पूछा जाएगा कितने मार्क्स का 10 मार्क्स का, तो ये कितने हो गए 30 मार्क्स। ये कंपलसरी रहते हैं, 10 में से आपको 4 नंबर लाना कंपलसरी होता है।
मतलब टोटल मिला लेंगे तो 40% नंबर आपके आने चाहिए इस पार्ट 6 वाले में। यानी अगर आप इनमें पास भी हो जाते हैं तो भी आपकी जॉब लगने से आप रुक जाएंगे, आपका रिजल्ट रुक जाएगा। वही जब पीजीटी का देखते हैं तो पीजीटी में 20 में क्या लाना रहता है, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, तो ये 10 मिला करके कितने होगा 20 क्वेश्चन। 6 पार्ट में टीजीटी में 30 क्वेश्चन, पीजीटी में 20 क्वेश्चन, तो टोटल आप इतना मैच करिएगा 80 और ये तो कितना हो जाता है आपका 120, 30 नंबर के ये और ये मिला करके 150 हो जा रहे हैं। मतलब 150 नंबर का आपका पेपर पूरा होता है। टाइम कितना दिया रहता है, 3 घंटे का। आई होप आपको जितना समझाई हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनका सब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।